क्या आप भी न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय अटकते हैं? तो मैं करूंगा आपकी इस समस्या का समाधान। द हिंदू के एडिटोरियल वोकैब शो में मेरे साथ जुड़ना ना भूलें। सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे ओनली ऑन एसएससी अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी अड्डा 24/7 के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ब्रघु और मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एसएससी अड्डा 24/7 पर। साथियों, जैसे कि आपको पता है एसएससी एमटीएस की 2022 में जो वैकेंसी अनाउंस की गई है 22 मार्च से उसकी फॉर्म फिलिंग जोर शोर से शुरू हो चुकी है। लेकिन फॉर्म फिलिंग के दौरान बहुत सारे विद्यार्थियों का जो प्रश्न है कि सर एमटीएस और हवलदार जो कि इस बार ऐड किया गया है पोस्ट, उसमें अंतर क्या है, हवलदार की पोस्ट क्यों ऐड की गई है या फिर ये अक्सर ऐसा होता है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जॉब प्रोफाइल मुख्य रूप से क्या रहता है एसएससी एमटीएस का, यानी स्टाफ सिलेक्शन अगर कमीशन की बात करें, मल्टीटास्किंग का जो हम लोग जॉब प्रोफाइल है, हवलदार का जॉब प्रोफाइल है, किस तरह से क्या चीज रहेगी, क्या डिफरेंस है, क्या सैलरी रहेगा, ये सारी बातें आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। आज के इस सेशन को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो शुरू करते हैं हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 का ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इस तरह के इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू योर न्यू नोटिफिकेशंस और इत्यादि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या शेड्यूल रहेगा, सारी चीजों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। और इंफॉर्मेशन की शुरुआत की जाती है आपके इंपॉर्टेंट नोटिस से, यानी इंपॉर्टेंट डेट्स जो अनाउंस की गई थी एसएससी एमटीएस की, वहां से हम हमारे इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो 22 मार्च, साथियों 22 मार्च से हमारा फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया है। रात 11 बजे चूंकि फॉर्म आया, वो तो 23 मार्च हो गई ऑलमोस्ट, बट ठीक है 22 मार्च से फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है। 30 अप्रैल तक ये फॉर्म फिलिंग कैरी ऑन होगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो यहां पर इस बार देखने मिली वो यही थी विद्यार्थियों के मन में, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बात करें अभी तक जितने भी फॉर्म फिलिंग हम करते आ रहे हैं एसएससी एमटीएस से संबंधित, तो हम अमूमन ये चीज जरूर देखते हैं कि हाँ सर एमटीएस का जॉब है, मल्टीटास्किंग है। लेकिन इस बार जो शुरुआत में ही उन्होंने लिखकर क्या दे दिया, हवलदार की 3600 प्लस वैकेंसीज यहां पर अनाउंस की गई। अब ऐसी परिस्थिति में हम यहां पर किन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये चीज आपको तो पता चली गई है कि आपकी फॉर्म फिलिंग 30 तारीख तक रहने वाली है। 2 तारीख तक आप लास्ट पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म फिलिंग के बाद, और ऑफलाइन आप 4 तारीख तक। अब बहुत सारे लोग यो कंफ्यूजन में है कि सर हमसे फोटो अपलोडिंग में गलती हो गई है, फोटो में हम लोगों ने ब्लरी हो गया है या डेट डाल दी है या ऐसा कुछ है। अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हुई है तो साथियों एक चीज जरूर ध्यान रखें कि आप अपना करेक्शन विंडो ऑन होने तक का इंतजार करें। यस, जो गलती है हम अक्सर क्या करते हैं, एक दूसरा फॉर्म फिल कर देते हैं, जो कि हमें बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, करेक्शन विंडो ओपन होगा 5 मई से 9 मई तक, तब हम इसको करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एसएससी एमटीएस के अंतर्गत आने वाले वर्क यानी काम, क्या क्या काम है जो एसएससी एमटीएस में होते हैं और क्या क्या काम होंगे, क्योंकि अब जब डिफरेंस करना है तो एक एक करके हर एक चीज पर चर्चा की जाए एकदम हिंदी में। तो एसएससी एमटीएस भारत के कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा आयोजित एक महत्वपूर्ण परीक्षा है। ये आपको अमूमन पता है सभी को, यह एक चुनौतीपूर्ण जॉब है। ये बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर जो यहाँ कार्य रहता है वो एकदम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी कार्य है और इसके लिए बिल्कुल मेहनत की आवश्यकता। मेहनत तो आजकल अगर आप किसी भी सेक्टर में चले जाओगे, इवन अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें, तो सभी जगह बहुत सारी मेहनत है, काम तो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ग्रुप सी की अगर मैं बात करूं, नॉन गैजेट पोस्ट है ये, और यहां पर अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशंस गवर्नमेंट पोस्ट पर मिलेगा, लेकिन क्या क्या एमटीएस में वर्क रहता है पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। एसएससी एमटीएस में किन किन पोस्ट पर हमें कार्यरत रहना है, क्या क्या पोस्ट रहेंगी। देखो अक्सर यहां पर स्टूडेंट के मन में आता है क्या एसएससी एमटीएस प्यून का जॉब है। हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है और मुझे लगता है कि ये सभी विद्यार्थियों के मन में कहीं ना कहीं इनकलकेट कर दिया गया है कि एसएससी एमटीएस बोले तो प्यून। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है, केवल प्यून की बात नहीं है, यहां अलग अलग पद हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले 4 पदों की मैं बात करूंगा आपके सामने, जिसमें प्यून बिल्कुल इंक्लूडेड है, लेकिन एक ड्राफ्ट बनाने वाला जो ड्राफ्टिंग करता है, आपने कई बार देखा होगा ड्राफ्टिंग का काम करने के लिए। दूसरा होता है आपका जमदार। जमदार का मतलब अगर मैं बात करूं, जमादार की बात करें यहां पर हम लोग,
तो स्पेसिफिकली अगर हम जमादार पोस्ट की बात करें तो ये क्लरिकल काम को ही अंजाम देते हैं, क्लरिकल कार्य ही इनको करना होता है। और वहीं जूनियर अगर मैं बात करूं जेनेस्टर, ये भी क्लरिकल, यानी जो आपने देखा होगा एक प्रकार का प्रिंटर होता है जिसके थ्रू बिल विल प्रिंट होते हैं, तो इन पर कार्यरत किया जाता है, ठीक है। और वहीं अगला जो पोस्ट है आप देखेंगे चौकीदार का, गार्डमैन आप लोग जानते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें सफाई वाला, ये भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। और अंत में माली, यानी एमटीएस। देखिए इसका नाम ही क्या है, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग पद की अगर मैं बात करता हूं जब भी, तो अमूमन वहां पर जो ऑफिस की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी तरह से इस पोस्ट पर ही रहती है। फिर चाहे फाइल इस ऑफिस से उस ऑफिस में ले जानी है, इन अधिकारी से उन अधिकारी तक ले जानी है, या फिर आप अगर मैं बात करूं जूनियर असिस्टेंट भी होता है क्लरिकल पद पर, जो कि कहीं ना कहीं ड्राफ्टिंग का कार्य भी करता है। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को यहां पर स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये एमटीएस के अंतर्गत कार्य करने वाले हमारे जो पद हैं अमूमन यहां देखेंगे। अच्छा, इस बार आप देखेंगे तो आपने जैसे फॉर्म ओपन किया होगा नोटिफिकेशन 3606 या 3 यानी 3600 प्लस वैकेंसीज आपको अलग से अनाउंस की गई हैं। हर बार देखा जाता है कि एसएससी अपनी वैकेंसी अनाउंस नहीं करता, ये आपको भी पता है, लेकिन यहां अगर हम बात करें कि 3600 वैकेंसीज ऑलरेडी यहां पर हवलदार पोस्ट के लिए वहां पर उन्होंने अंकित कर दी हैं। अब एमटीएस की है तो वो तो आपको बाद में ही अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अगर हम देखें तो एक अच्छी वैकेंसी यहां पर इस बार आपके सामने मैं बोलूंगा यहां पर अनाउंस की गई है एसएससी एमटीएस की तरफ से, अगर हम दोनों को मिला दें, ठीक है। ये चीज जरूर ध्यान रखने की कोशिश करिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए भैया आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे थोड़ा सा जॉब प्रोफाइल की। जॉब प्रोफाइल की बात करें, बिल्कुल यहां पर अलग अलग पोस्ट पर, बिल्कुल अभिषेक आप सही कह रहे हैं, ये सब सारी चीजें इसमें ऐड रहती हैं, है ना। ऑफिशियल पूरा वर्क जो रहता है वो सारी देखने को मिलता है यहां पर। अब जॉब प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहला अगर हम देखें हवलदार पोस्ट, ये देखिए दो चीजें यहां पर आपको, हवलदार जो पोस्ट है वो आपका सीबीआईसी यानी अगर हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स जो है कस्टम, उसमें आपका हवलदार, और दूसरा नार्कोटिक्स, और ये रेवेन्यू के पद पर नियुक्त होंगे। यानी अगर आप लोगों ने सुना होगा, है ना, जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपने देखा है ना रेड वेड डालने जाते हैं तो अपने साथ सारे बोलते हैं ना, वो मूवी आपने देखी होगी रेड मूवी, तो बहुत सारे उनके साथ कर्मचारी जाते हैं, तो उनमें शामिल ये भी रहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले ये दोनों ही ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पद है यहां पर। और मैं यहां पर मेन बात यहां पर करना चाहूंगा कि आप एमटीएस का कार्य अगर देखेंगे तो ये ऑफिस वर्क है, ये पूरी तरह से ऑफिशियल वर्क है, आपको ऑफिस में रहना पड़ेगा, ऑफिस का कार्य करना पड़ेगा। वहीं जॉब प्रोफाइल अगर हम बात करें हवलदार पोस्ट की, तो वहां पर यार देखो आप भी जानते हो हवलदार की एक जगह तो निर्धारित नहीं रहेगा, फील्ड वर्क अमूमन यहां पर आपको देखने मिलता है और स्पष्ट रूप से फील्ड वर्क का कार्य रहता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सैलरी की बात करें तो सैलरी दोनों की बराबर है, 28,500 से 29,000। देखिए भैया आफ्टर 7th कमीशन है ना ऐड होने के बाद, और कहीं ना कहीं उसमें सारे अलाउंसेस ऐड होने के बाद सैलरी दोनों की बराबर है, 28,500 से 29,000 तक ऑलमोस्ट इन हैंड आपको सैलरी यहां पर मिलेगी, है ना। ऑलमोस्ट इन हैंड सैलरी आपको ये यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। ये चीज आप लोग जरूर ध्यान रखने की कोशिश करें, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। आगे आ जाते हैं, तो यहां पर हम डिफरेंस नहीं कर पा रहे सैलरी के बेसिस पर, हां काम के बेसिस पर डिफरेंस कर रहे हैं कि ऑफिशियल वर्क रहेगा यहां पर एमटीएस का, और वहीं अगर हम बात करें किसका, आपके हवलदार का, तो वो फील्ड वर्क है, ठीक है। तो फील्ड वर्क असिस्ट योर सीनियर्स, जो भी सीनियर्स होंगे अमूमन अगर हम बात करें जीएसटी ऑफिसर हैं या जो भी अलग अलग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के आपके ऑफिसर हैं, उनको आपको यहां पर असिस्ट करना होगा, ठीक है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे और ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब एमटीएस चूंकि आपका जॉब है तो भैया ऑफिस टाइम रहेगा आपका, है ना। तो एमटीएस का जो जॉब है वो ऑफिस का जॉब है, तो यहां पर जो एमटीएस का टाइम रहता है जॉब का, वो आपका सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, है ना। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर है सभी लोगों को। नेक्स्ट आता है, हाँ देखो हवलदार का पोस्ट है, तो हम लोग ये ना सोचें कि वो ट्रैफिक पुलिस वाले जो हवलदार हैं या फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट वाले हवलदार हैं उनके अलग अलग कार्य हैं। यहाँ जो हवलदार होंगे ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो अधिकारी हैं उनको असिस्ट करेंगे। तो हाँ बिल्कुल कुछ डिपार्टमेंट्स में आपका यहां पर यूनिफॉर्म रहता है ना, लेकिन एमटीएस की बात करें तो यहां पर ऑफिशियल कोई आपका यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन हाँ आपको फॉर्मल ड्रेस पहनकर ही या फॉर्मल यूनिफॉर्म पहनकर ही ऑफिस जाना है ऑफिस टाइम के दौरान, ठीक है। फोटो के साथ डेट नहीं डालना क्या सर इस बार, संदीप ये तो सीजीएल सीएचएसएल से चला आ रहा है, ये उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि फोटो में हमें सिर्फ आपका चेहरा,
फॉर्मल रूप से आप ड्रेस्ड हो, ठीक है। इसके साथ साथ स्पेक्टिकल्स नहीं होने चाहिए, उस पर आपको अतिरिक्त कोई भी ब्लरी या कुछ, मैं अभी हाल ही में एक स्टूडेंट का सीजीएल का फॉर्म रिजेक्ट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ फोटो की वजह से। अब आप सोच कर देखो, अगर हम फोटो अपलोडिंग में गलती कर रहे हैं तो मतलब बहुत बड़ी गलती हमसे हो ही रही है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जॉब प्रोफाइल के बेसिस पर मैंने आपको यहां डिफरेंस बताने की कोशिश की। अब हम एज के बेसिस पर भी डिफरेंस यहां पर देख लें। जी हां दोस्तों, 24 तारीख को जो कॉरिजेंडम आया था उसके अंतर्गत एमटीएस और मैं हवलदार पोस्ट पर एज का डिफरेंस भी यहां पर देखने मिलता है। एज का डिफरेंस भी देखने मिलता है, इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो आया था वो आया था, लेकिन अभी 24 तारीख को जो चीज आई है 24/3/2022 देख सकते हैं आप, ssc.nic.in पर ही अपलोडेड है। 18 से 25 साल यहां पर आपकी एज रहेगी एमटीएस की सारी पोस्ट के लिए। और वहीं अगर हम बात करें 18 से 27 साल एज रहेगी किसके लिए? सीबीआईसी और सीबीएन के लिए। यानी जो हवलदार की पोस्ट है वहां पर जो एज होगी वो आपकी क्या रहेगी? 18 से 27 साल। और वहीं अगर हम बात करें किसकी, अमूमन अगर हम बात करें एमटीएस के सारे पोस्ट की, तो वहां पर एज क्या रहेगी? 18 से 25 साल। ये दोनों चीजें आपको क्लियर हैं? तो आप एज के बेसिस पर डिफरेंस यहां पर देख सकते हैं, दोनों चीजों में डिफरेंस है। 18 से 25 एमटीएस के सारे पोस्ट के लिए, और अगर मैं बात करूं 18 से 27, अगर यहां पर आप देख सकते हैं तो 18 से 27 सारे के सारे जो हवलदार यानी सीबीआईसी और सीबीएन के अंतर्गत हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब रिलैक्सेशन जो रहेगा एज पर एज गवर्नमेंट नॉर्म्स रहेगा। अगर आप किसी भी कैटेगरी से इसमें बिलोंग करते हैं, जैसे SC ST 5 ईयर्स है, OBC 3 ईयर्स है, PWD अनरिजर्व्ड 10 साल है, PWD OBC 13 साल है, PWD SC ST 15 साल है, एक्स आर्मी सर्विसमैन 3 साल अपने समय के बाद जो आपने डिफेंस वहां पर सर्विस दी है। इसके साथ साथ देखें तो हर जगह यहां पर आपको सारी चीजें देखने मिलती हैं, तो अमूमन कोई भी डिफरेंस और परेशानी होने की जरूरत नहीं है। मैंने स्टडी मोटिव राजा बता दिया है कि फोटो में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका नॉर्मल फोटो होना चाहिए, स्पेक्टिकल्स भी नहीं होना चाहिए, ईयर विजिबल होना चाहिए, कोई हैट और कैप नहीं होना चाहिए, और ब्लरी तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। आप देखिए, आप 18 से 25 साल की उम्र में अगर आ रहे हैं और 18 से 27 साल, तो फॉर्म फिल कीजिए, या फिर आपके पास ये कैटेगरीज का बेनिफिट है। ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रहता है, ये जरूर ध्यान रखना। जो एज क्राइटेरिया बताया जाता है ये अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं, एक और डिफरेंस यहां देखने मिलता है। एमटीएस की पोस्ट के लिए कोई भी फिजिकल वहां पर आपका एग्जामिनेशन नहीं है, आप सीधे डिस्क्रिप्टिव के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका प्रोसेस। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर किसकी, हवलदार पोस्ट की, तो हवलदार के पोस्ट पर आपको यहां पर आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट दोनों ही टेस्ट यहां पर देने होंगे। जी हां दोस्तों, अब आप अगर थंबनेल आपने देखा हो तो वहां पर मेल फीमेल दोनों ही हवलदार मौजूद हैं। इसका मतलब यहां केवल ये नहीं है कि हवलदार मेल्स भी हैं, फीमेल के लिए भी ये पोस्ट हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मेल के लिए जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो 1600 मीटर है 15 मिनट में, और साइकिलिंग 8 किलोमीटर 30 मिनट में। वहीं अगर हम बात करें फीमेल के लिए तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में और 3 किलोमीटर 25 मिनट में साइकिलिंग करना है। ये आपका फिजिकल जो एफिशिएंसी टेस्ट है दोनों ही यहां पर जेंडर्स के लिए है। ठीक है, क्लियर एवरीवन, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे आ जाते हैं। दूसरा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात करूं मैं साथियों, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की मैं बात करूं तो यहां पर मेल के लिए जो हाइट रखा है वो 157.5 सेंटीमीटर है। बाकी गोरखा असमीज जो हमारे रीजन के साथी हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का यहां पर लाभ दिया जाएगा, है ना। चेस्ट 76 सेंटीमीटर यहां पर रखा गया है और एक्सपेंशन मिनिमम क्या है 5 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर जो हमारे असमीज गोरखास के जो हमारे साथी हैं उनको यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया है। वेट की बात करें, फीमेल के लिए यहां पर जो वेट कैटेगरी रखी गई है वो है 48 kg। ठीक है, रिलैक्सेबल 2 kg तक रहेगा इन केस ऑफ अगर हम बात करें असमीज गोरखास जो हमारे ट्राइब्स हैं उनके लिए। एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर, पीईटी और पीएसटी विल बी कंडक्टेड बाय सीबीआईसी सीबीएन एट वेरियस सेंटर्स फाइनलाइज्ड बाय देम। उनके द्वारा जो सेंटर फाइनलाइज होंगे वहीं पर इसका अगर हम बात करें क्या दिया जाएगा, स्पेशली अगर रेक्टिफाई करने की कोशिश किया जाए तो वहीं पर इसका फाइनलाइजेशन होगा टेस्ट का। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने की कोशिश करना। द कैंडिडेट्स में बी कॉल्ड फॉर पीईटी पीएसटी एट एनी सेंटर अक्रॉस द कंट्री। जो भी द्वारा उनके द्वारा सेंटर्स निर्धारित होंगे वहीं पर आपका ये टेस्ट होगा। आई होप इट्स क्लियर एवरीबॉडी, राइट। पोस्ट सून नहीं हुआ है अभी तक तो फॉर्म अप्लाई, हाँ फॉर्म अप्लाई शुरू हो गया है। एसएससी हमेशा क्या करता है, अपना जो फॉर्म फिलिंग है वो पहले शुरू करता है, जबकि हवलदार की पोस्ट उन्होंने आपको बता दी है
राइट। तो ये चीज आपको अमूमन रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए भाई आगे आ जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो दोनों समान है यहां पर। 30 तारीख तक आपका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी आपके पास रिजल्ट होना चाहिए। 30 तारीख तक आपके पास उसका रिजल्ट होना चाहिए, ठीक है। देखिए हाँ, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो हवलदार पोस्ट के लिए और एमटीएस पोस्ट के लिए प्रायोरिटी पूछी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहां मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूं, अंत में बस एक चीज को और क्लियर कर दूं मैं कि अगर आप जब पोस्ट फिलिंग करोगे, जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो आपसे वहां पर एमटीएस और आपका, अगर मैं बात करूं हवलदार पोस्ट पर, यहां आपसे क्या पूछा जाएगा? प्रेफरेंस। फॉर्म फिलिंग में ये प्रेफरेंस बिल्कुल है। कैसे है मैं बता देता हूं। आपके सामने स्टेट और यूटीज, देखिए चंडीगढ़ हवलदार, ये जीएसटी सीजीएसटी लिखा हुआ है, तो ये कोड्स आपके सामने मौजूद हैं। जब आप फॉर्म फिलिंग करोगे तो वहां लास्ट में ये कोड्स के हिसाब से आपको अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो अगर आपको एमटीएस के लिए जाना है तो आप एमटीएस वाले कोड आप पहले अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपको यहां पर हवलदार पोस्ट के लिए जाना, देखो यहां लिखे हुए हैं सारे पोस्ट, कोलकाता हवलदार कस्टम्स, है ना, हवलदार रांची, राइट। तो ये पोस्ट आपके कोड्स हैं, ये पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको देते हैं। ये पोस्ट प्रेफरेंसेस आपको देखें, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो गया है तो आपको वेट करना पड़ेगा। अब कुछ नहीं कर सकते। जो गलतियां हैं वो रेक्टिफाई कब होंगी? जब आप रेक्टिफिकेशन विंडो देखेंगे ना, मॉडिफिकेशन करेक्शन विंडो ओपन होगा 5 तारीख को, तब ये चीज वहां पर अप्लाई होगी, ठीक है। थोड़ा सा चिंतित ना हो, है ना, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि एमटीएस और इनका हम लोगों को क्या करना है? पोस्ट प्रेफरेंस यहां पर फिल करना है, ठीक है। क्लियर है? कोड्स यहां पर दिए हुए हैं अलग अलग। साथियों देखिए, मैं आपको यहां पर एक चीज क्लियर कर दूं, हमें सिलेक्शन लेने के लिए यह बात जरूर अपने आप को समझानी पड़ेगी कि अगर आप इस पोस्ट पर अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको रैपिडली चीजों के बारे में सोचना आरंभ करना होगा। रैपिडली किस चीज के बारे में बात करूं अगर मैं, तो इसका मतलब आपको हवलदार अगर पोस्ट पर जाना है तो आपको फिजिकल साथ साथ शुरू कर देना चाहिए और अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस को जारी कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है 2 भागों में एग्जाम होगा। पहला भाग है आपका एमटीएस का जो होगा वो पहला आपका सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। ये बात ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा जो आपका एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूं साथियों, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, ठीक है। 50 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 45 मिनट का आपको समय दिया गया है। पिछले वर्ष के मुकाबले यहां पर 15 मिनट अतिरिक्त कर दिए गए हैं। कुछ लोग 2021 में जो फॉर्म आया था उसको लेकर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में, जी हां दोस्तों, ये एक अपडेट है कि आपका डिस्क्रिप्टिव का जो एग्जाम है वो 45 मिनट का समय है। 25-25 नंबर आपको ऐसे लेटर राइटिंग में किसी भी भाषा में आप लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। अब बात आती है तैयारी कैसे करें। तो साथियों एसएससी एमटीएस की बेहतरीन 5 किताबें हिंदी और अंग्रेजी में आप लोगों के लिए प्रिंटेड रूप में अब तैयार हैं, जो कि आप adda247.com या अड्डा के ऐप से परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट किताबें हैं, 5 किताबों का सेट है, जिसमें इंग्लिश की एक किताब, 2 मैथ की, अर्थमेटिक और एडवांस, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग। ये किताबें आप तक पहुंचेंगी आप adda247 से जाकर। इसके लिए आप कोड यूज करें Y278S, ठीक है। adda247 पर आप जाएंगे, ये कोड इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये लगभग 1160 रुपए में किताबें मिल जाती हैं। 1160 रुपए में ये किताबें आपको मिलेंगी, और मैं आपको अश्योर करता हूं इन किताबों से अगर आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं, सिलेक्शन के चांसेस डबल स्पीड से बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी साथी, देखिए मैं यहां पर एक बात आपको बता देता हूं कि प्रिपरेशन का माध्यम केवल ये नहीं है कि आपने तैयारी शुरू कर दी। प्रिपरेशन का माध्यम और मार्ग यही है कि आप निरंतर एक रूप में आगे बढ़ते चलें और अपनी सफलता की ओर जो अथक प्रयास आप कर सकते हैं वो जरूर करें। तो फाउंडेशन एमटीएस का बैच एक संकल्प शुरू हो रहा है, ये 5 अप्रैल से शुरू हो रहा है। इस बैच की प्राइस तो लगभग 6,000-5,000 रुपए है, लेकिन आपके लिए एकदम सब्सिडाइज्ड रूप में मिनिमल फी के साथ रखा गया है। महज आप इसको adda247.com पर जाकर या adda247 के ऐप पर 700 रुपए ऑलमोस्ट इसे परचेज कर सकते हैं। लेकिन इस 700 रुपए का आपको कब मिलेगा? जब आप कोड यूज करेंगे Y278, ठीक है। ये बात आप लोगों को जरूर यहां पर ध्यान रखनी है। ये दोनों चीज आपके लिए यूटिलिटीफुल है, अपॉर्चुनिटिव है, और आप इन्हें कैरी कर सकते हैं। अंत में साथियों यहां मैं आपसे कहना चाहूंगा, एसएससी महापैक पर आपको मिलती है डबल वैलिडिटी। महापैक क्या है? ये 1 स्टेप सोल्यूशन है, इसमें सारे एसएससी के एग्जाम्स इनको, और आज आपको मिल रहा है इस पर डबल वैलिडिटी। अगर आप 6 मंथ्स का महापैक परचेज करते हैं तो इस पर आपको 6 मंथ्स की वैलिडिटी फ्री मिलेगी। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है? adda247.com पर जाकर
adda247.com पर जाकर कोड यूज करना है Y278 और आप 12 महीने का महापैक आज परचेज कर सकते हैं महज 2200 रुपए में। अड्डा 24/7 के ऐप पर ये 2200 रुपए में मिल जाएगा। अच्छा, इस महापैक की विशेषता क्या है? वो संकल्प बैच तो इसमें मिलेगा, इसके साथ साथ रिकॉर्डेड बैचेस, स्पोकन इंग्लिश, सारे एसएससी के एग्जाम्स आने वाला CHSL हो, CGL हो, इसके बाद GD एग्जाम, स्टेनो सब इसमें शामिल है, रिवीजन बैचेस, TCS, अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज और ई बुक्स, और साथ ही साथ बहुत कुछ आपको इस महापैक में मिलता है। तो आप ऑल सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं और आपका जो संकल्प बैच है, ठीक है, वो भी इसका भाग है। तो चाहें तो आप अकेला ये बैच भी परचेस कर सकते हैं, महज 700 रुपए ऑलमोस्ट आपको एप्लीकेशन से जाओगे तो 705 में मिल जाएगा, और अड्डा 24/7 के स्टोर से जाओगे तो आप कोड याद रखें Y278, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। और अगर आप अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करना चाहते हैं तो मेरे साथ हर रोज जुड़िए सुबह 7 बजे। तो ये महापैक आज आप जरूर एनरोल कर लें साथियों। 2200 रुपए में आपको 12 महीने टेस्ट सीरीज, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ई बुक्स, रिवीजन बैचेस, सब कुछ है। इसके लिए एक डिस्काउंट कोड जो है वो ये है Y278, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको यहां क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। मेरी तरफ से सेशन को मैं यहीं विराम देता हूं। मुलाकात करेंगे हम लोग आज शाम 5 बजे। मेरे साथ जुड़िए डेली 5 बजे इंग्लिश के लिए और सुबह 7 बजे, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन एंड कीप इंप्रूविंग, कीप लर्निंग, ऑलवेज गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एवरीवन। क्या इंग्लिश को इंग्लिश में सीखना है आपकी परेशानी? क्या आप भी न्यूज़पेपर रीडिंग करते समय अटकते हैं? तो मैं करूंगा आपकी इस समस्या का समाधान। द हिंदू के एडिटोरियल वोकैब शो में मेरे साथ जुड़ना ना भूलें, सोमवार से शनिवार सुबह 7 बजे ओनली ऑन SSC अड्डा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।